लर्न डीएसए इन फास्टेस्ट वे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का क्वेरी रहता है कि हमें डीएसए सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, डीएसए में हमें कितना समय लगेगा, ठीक है, डीएसए के अंदर किस लैंग्वेज से डीएसए करना चाहिए, ठीक है, डीएसए के अंदर क्या क्या टॉपिक सीखनी चाहिए, ठीक है, बिना डीएसए की जॉब लग सकती है कि नहीं लग सकती है। ठीक है, तो ये सभी टाइप के जो क्वेश्चन है ये हमारे माइंड में होते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब भी आप यूट्यूब के अंदर कोई सा भी चैनल खोलते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में डीएसए का प्लेलिस्ट आपको मिलता ही मिलता है, या हर यूट्यूबर्स आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में डीएसए को प्रमोट करेगा, या आपको बताएगा डीएसए इज रिक्वायर्ड फॉर जॉब। तो क्या यूट्यूबर्स जो ये बात बोलते हैं कि डीएसए इज रिक्वायर्ड, डीएसए इज मैंडेटरी फॉर जॉब इंटरव्यू, ये जरूरी है कि नहीं है सीखना, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि डीएसए के अंदर इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएसए तो एक बहुत बड़ा समुद्र है, पूरा डीएसए तो कोई सीख ही नहीं सकता, क्योंकि डीएसए के अंदर जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं ये इनफाइनाइट होते हैं, और प्रोग्रामिंग का जो प्रॉब्लम है ना उसका कोई लिमिट नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक सिंक्रोनाइज्ड टॉपिक बताऊंगा जो डीएसए में रिक्वायर्ड है, जो आपके इंटरव्यूज के रिक्वायरमेंट के लिए बिल्कुल फुलफिल करेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं, ब्रीफ कर देता हूं कि डीएसए होता क्या है। यदि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, जैसे आपने जावा सीखा है, सी सीखा है या सी प्लस प्लस सीखा है, तो आप प्रोग्रामिंग के एक्सटर्नल इंटरफेस पे फोकस करते हो, जबकि उस प्रोग्राम के अंदर एक इंटरनल इंटरफेस भी होता है, एक इंटरनल मेमोरी मैनेजमेंट भी होता है। तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर के इंटरनल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डीएसए यूज करते हैं। डीएसए मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेटा का एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के बुक्स होते हैं, तो लाइब्रेरी में आपने देखा होगा कि जनरली जितने भी बुक्स होते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक प्रॉपर वे में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जिससे आप किसी भी बुक को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो, या जो भी लाइब्रेरियन है आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो बुक के लिए, तो वो विद इन मिनट्स आपको वो बुक्स दे देते हैं। लेकिन जैसे जनरली आपने देखा होगा कि नॉर्मल यदि आप कोई भी आपका जैसे रूम हो गया, या पर्टिकुलर आप किसी ऐसे जगह जाते हैं जहां पर बुक अनमैनेज्ड वे में है और आपको कोई बुक सर्च करनी होती है, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है डेटा स्ट्रक्चर का। तो जहां पर आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड होगा तो उस डेटा को आपको सर्च करना, उसको सॉर्ट करना, उसको मैनेज करना, उसको इंप्लीमेंट करना, उसको डिलीट करना, उसको मॉडिफाई करना, ये आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज के अंदर डीएसए का सबसे बड़ा इंप्लीमेंटेशन यही होता है, क्योंकि हमारे पास डेटा को स्टोर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर डेटा को सर्च करने के, सॉर्ट करने के, ऑप्टिमाइज वे में इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके बहुत कम होते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजाइन अप्रोच प्रोवाइड करता है, जहां से आप ये सब चीजें कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अब मैंने बोला कि डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत ही फाइनाइट, बहुत इनफाइनाइट टॉपिक है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर कोई लिमिट नहीं है। तो मैं आपको एक पर्टिकुलर एक रिकॉग्नाइज्ड वे में डेटा स्ट्रक्चर का डिवाइडेशन कर रहा हूं कि डेटा स्ट्रक्चर में जनरली क्या क्या आपको सीखना चाहिए। तो देखो, मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर का जो मेरा पर्टिकुलर अपना खुद का जो नॉलेज है उसके बारे में मैंने डेटा स्ट्रक्चर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक पर्टिकुलर अब मैं बात करता हूं एक बेसिक डेटा टाइप जो आपको डेटा स्ट्रक्चर में सीखना चाहिए। उसमें आपका एरे आ जाएगा, आपका स्ट्रिंग आ जाएगा, आपका लिंक लिस्ट आ जाएगा, आपका क्यू आ जाएगा, आपका स्टैक आ जाएगा, ठीक है, और हैश मैप आ जाएगा। ये सब चीजें आपका एक पर्टिकुलर एक बेसिक डेटा टाइप में हो जाएगा। एडवांस टाइप में आपको, जिसको नॉन लीनियर टाइप भी बोलते हैं, इसमें आपको ट्री और ग्राफ पढ़ना होगा। इसके साथ ही आपको पर्टिकुलर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका आपको बहुत अच्छे से थोरो स्टडी करना होगा। ठीक है, अब ट्री में ऐसा नहीं है कि बस आपने ट्री का डेफिनेशन पढ़ लिया, ट्री के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। बाइनरी ट्री क्या होता है, ठीक है, आपको कैसे आपको बैलेंस कैसे करना है ट्री को, ट्री के अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करके देखना। यदि आप इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो उससे आपका अपने आप बहुत सारा लॉजिक बिल्डिंग भी होने वाला है। तो जब आप किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे कंपनी, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में यदि मैं बात करूं कि जो टेक जाइंट कंपनी है, मतलब जो टेक के सबसे अच्छे कंपनी, अमेजन की बात करूं, ठीक है, मैं गूगल की बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं, जितने भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं वो सभी डीएसए पूछते ही पूछते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि उनका मेन प्रिंसिपल ये होता है कि आपका माइंड सेटअप ये चेक करना होता है कि आपको सिस्टम डिजाइन का कितना नॉलेज है, और आपको सिस्टम डिजाइन यदि सीखना है तो आप डीएसए के थ्रू ही सीख सकते हैं। अब डीएसए किस लैंग्वेज में करनी चाहिए ऐसा भी डाउट होता है। तो देखो, डीएसए के अंदर यदि आपको पहले से कोई लैंग्वेज का नॉलेज है तो आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगा कि डीएसए सीखने के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, क्योंकि सी में सब कुछ रॉ है, और रॉ लैंग्वेज या आप मिडिल लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेजेस के थ्रू यदि आप सीखते हो कोई भी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, तो आपको उसके अंदर सब कुछ कोडिंग करना पड़ता है। जितना कोडिंग करोगे उतना सीखोगे। यदि आपको जावा आता है तो आप जावा के अंदर भी डीएसए कर सकते हो, पाइथन के थ्रू भी डीएसए कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा आपको कम कोड करना पड़ेगा और डीएसए का कॉन्सेप्ट को आप इजी वे में समझ सकते हो। तो ऐसे कंपनी के अंदर कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आप कौन से लैंग्वेज से डीएसए आपने कर रखा है। कंपनी का तो मेन काम ये होता है कि वो आपको टास्क देते हैं, आपको उस टास्क को एक प्रॉपर वे में, एक ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो ये इसका पूरा इंप्लीमेंटेशन होता है। क्या डीएसए सीखना कंपलसरी है? देखो, यदि आपको टियर 1 कंपनीज के अंदर, मतलब जो सबसे टॉप कंपनीज हैं, यदि उनके अंदर यदि आपको जाना है तो डीएसए सीखना कंपलसरी है। ठीक है, वेब डेवलपर्स को डीएसए
डीएसए सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। बिल्कुल सीखना चाहिए, क्योंकि डीएसए कोई भी सीख सकता है यदि आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना है, यदि आप एक्सपीरियंस डेवलपर भी हो, यदि आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो, और यदि आपको बड़ी बड़ी कंपनी को पिच करना है, तो आपको डीएसए आनी ही चाहिए। क्योंकि बिना डीएसए के आप किसी भी टॉप कंपनीज के अंदर, जैसे मैं जो बात करूं कि जो सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल या जो बड़े बड़े जो प्रोफाइल्स होते हैं बड़े बड़े कंपनीज के अंदर, अमेजन के अंदर, गूगल के अंदर, आप बिना डीएसए के नहीं जा सकते। तो ये जो वीडियो है ये मेरा एक पर्टिकुलर एक ओवरव्यू वीडियो था। अभी मैं पूरा का पूरा डीएसए का एक सीरीज बना रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं सीरीज आपको तब बनाऊंगा जब आप मुझे कमेंट से बताओगे कि कितने लोग डीएसए पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। मैं डीएसए के अंदर अभी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करिए कि आपको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डीएसए चाहिए, ठीक है। मैं कमेंट्स देखूंगा, यूजर्स का इंटरेस्ट देखूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए बोलेंगे कि हमें इस लैंग्वेज में डीएसए का पूरा कोर्स चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग डीएसए का पूरा कोर्स डिजाइन करूंगा और आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि डीएसए में हम किस तरीके से लिंक लिस्ट बनाते हैं, कैसे हम लिंक लिस्ट के अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं, कैसे आप किसी भी नोड के पहले आप डेटा इंसर्ट करते हैं, नोड के बाद डेटा इंसर्ट करते हैं, कैसे हम ट्रैवर्स करते हैं, कैसे हम सर्च करते हैं, कैसे हम सॉर्ट करते हैं, कैसे हम उसके अंदर स्प्लिट करते हैं। ये सभी प्रोसेस जो होते हैं वो सभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। थ्योरेटिकल बहुत कम रहेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं आपको डीएसए का पूरा इंप्लीमेंटेशन करके बताऊंगा, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से डीएसए सीखेंगे और कंपनीज के अंदर के जितने भी इंटरव्यूज डीएसए के पूछे जाते हैं वो सभी इंटरव्यूज को आप क्रैक करेंगे। थैंक यू।